हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो है साइंस के यानी कि विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे चतुर्थ श्रेणी में सिलेबस में क्वेश्चन जो है जिसके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या फिर O2। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो शरीर की हड्डी है वो हो जाएगी फीमर। मनुष्य की जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन से जो है रक्त का रंग जो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का है, दूरी का है, द्रव का है, वेग का है? तो प्रकाश वर्ष जो किसका मापक हो जाएगा? दूरी का जो है मापक होता है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यानी कि जो पादप होते हैं उसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पादप में जो है भोजन की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। इनके प्रकाश के द्वारा जो है पौधे अपने भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का अच्छा चालक कौन है? यानी कि बिजली का सबसे अच्छा चालक किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा तांबा। तांबा जो है बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? यानी कि मानव का शरीर में जो पाचन तंत्र की जो क्रिया, जो पाचन करने की जो क्रिया है वो किस में होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है पाचन का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? यानी कि मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान है सामान्य कितना होता है? तो ये होता है 37 सेल्सियस जो है इसका जो है तापमान होता है। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न किससे होती है? दांतों की सड़न किससे होती है? जो दांतों की सड़न होती है वो होती है बैक्टीरिया से। किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बैक्टीरिया, जिससे क्या है दांत जो है सड़ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी कि मनुष्य का जो खून होता है उसमें कौन सी जो है धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लोहा। लोहा है जो है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनके जो जल को जो है साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फिटकरी का। किसका किया जाता है? फिटकरी का किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है जो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे जो निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल होती है, शोभ मंडल होती है, आयन मंडल होती है, मध्य मंडल होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है शोभ मंडल होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का जो है समय लगता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक ज़रूरी होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए जो है आँखों की रोशनी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो थर्मामीटर से आप जो है थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? लंबाई मापी जाती है, द्रव्यमान मापा जाता है, तापमान मापा जाता है या फिर समय मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान, यानी कि थर्मामीटर जो है तापमान मापा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक होता है? यानी कि हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा जो खनिज है इसके निर्माण में सहायक होता है? तो ये होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान जो है क्या होता है? तो ये होता है 7 जो है शुद्ध जल का जो है पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, पौधों का हरा रंग किससे होता? तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल से। पौधों का जो हरा रंग होता है वो किससे होता है? क्लोरोफिल से जो है पौधों का रंग जो है हरा होता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? लोहा, तांबा, पारा या फिर एल्यूमिनियम? तो तरल धातु की अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो हो जाएगा पारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जो है धातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जो जीव होता है वो सहायक होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य ऊर्जा को जो स्रोत की जो है प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो की थी, क्या न्यूटन, वाटसन और क्रिक, डार्विन या फिर मेंडल ने? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रतिबिंब करता है? आँखों का कौन सा भाग जो है प्रकाश को प्रतिबिंब करता है? तो वो करता है कॉर्निया। कौन करता है? कॉर्निया। जो ऑप्शन जो है हमारा सी बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो आँखों को प्रकाशित जो प्रतिबिंब करता है वो करता है कॉर्निया करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन की जो परत है वो किस गैस से बनी होती है? तो ये बनी होती है O3 से। किससे बनी होती है? O3 से बनी होती है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव जो शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिज। स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी कि पौधों में जो है जल को जो
आन जान होता है वो किससे होता है, वो होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? यानी कि तारों का जो रंग है, जो टिमटिमाते रहते हैं तारे, उनका रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है उनके तापमान पर, कि उनका तापमान किस के अनुसार जो है उनका